डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने उच्चतम न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों की योग्यता पर चर्चा की थी। आज हम इस पार्ट में न्यायाधीशों के कार्यकाल, न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों के वेतन और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में। तो शपथ, तो पहला प्रश्न तो ये है कि जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उनको शपथ कौन दिलाता है। दूसरी बात, न्यायाधीश किस चीज की शपथ लेते हैं। तीसरी बात, न्यायाधीशों की जो शपथ है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। चौथी बात, न्यायाधीशों की जो शपथ है उसका प्रारूप कहाँ दिया हुआ है। तो इन्हें हम बारी बारी से जानते हैं। तो न्यायाधीशों की शपथ अनुच्छेद 124 खंड 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत नामित व्यक्ति शपथ दिलाता है। यानी अगर हम अनुच्छेद 124 खंड 6 को देखें तो इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाता है। पहली बात तो ये हो गई। और अगर हम व्यवहार में देखें तो व्यवहार में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इनकी शपथ है, इनकी शपथ का उल्लेख, इनकी शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में, संविधान की 3री अनुसूची यानी संविधान की जो 3री अनुसूची है उसमें जो प्रारूप दिया हुआ है वो शपथ इनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है। और व्यवहार में ये जो शपथ है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। और अब अगली बात यह है कि न्यायाधीश शपथ किस चीज की लेते हैं। तो न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की, न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यानी अगर हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 124 खंड 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत नामित व्यक्ति शपथ दिलाता है। और व्यवहार में इन्हें शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिला देता है और फिर मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। और इनकी जो शपथ है इसका प्रारूप है वो संविधान की 3री अनुसूची में है। ठीक है। और ये शपथ किस चीज की लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यानी सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो ये है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में जो मैंने आपको बताया है। अब हम चर्चा करेंगे इनके कार्यकाल की। तो वैसे तो संविधान में स्पष्ट न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, फिर भी अगर हम इनके कार्यकाल के बारे में देखें, कार्यकाल, तो संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 खंड 2
अगर हम इसे देखें तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे। एक बात तो होगी ये। दूसरी बात, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी समय से पूर्व ये राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर तीसरी बात देखें तो ये है कि खंड 4 में दी हुई विधि से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी वैसे तो संविधान में इनके कार्यकाल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अगर फिर भी अनुच्छेद 124 को हम देखें तो वहां साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 124 खंड 2 में कि न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे। यानी 65 साल तक न्यायाधीश अपने पद पर रहेंगे। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं हस्ताक्षर सहित। और खंड 4 में जो विधि दी हुई है उस विधि द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है समय से पूर्व भी। अब जो ये खंड 4 में जो इन्हें पद से हटाने की विधि दी हुई है इसके बारे में हम विस्तार से अगले पार्ट में जानेंगे। यानी अभी हमने इतना जाना है कि जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे और वे राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं तथा उन्हें खंड 4 में जो विधि दी हुई है उसके द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे और सबसे कम समय पर कौन रहे। अगर हम बात करें तो वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, लगभग 7 वर्ष। और सर्वाधिक कम समय की अगर बात करें तो कमल नारायण सिंह सर्वाधिक कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे, केवल 17 दिन। ये भी बढ़िया प्रश्न है कि वे मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे और सबसे कम समय तक कौन रहे। तो वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे, लगभग 7 वर्ष। ठीक है, और सर्वाधिक कम समय तक रहने वाले हैं कमल नारायण सिंह, केवल 17 दिन। ठीक है, और हमें ये बात भी यहां ध्यान रखनी है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते। ना ही
किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। यानी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं ले सकते, ठीक है, और ना ही किसी न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर हम इनके वेतन की बात करें, अगर हम न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जो भारित होता है। यानी सभी न्यायाधीशों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जो भारित होता है। भारित का मतलब है कि संसद न्यायाधीशों के वेतन पर चर्चा तो कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए इनका वेतन भारित होता है। सभी न्यायाधीशों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, ठीक है। और आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखनी है, अनुच्छेद 125 खंड 2 में साफ लिखा हुआ है कि पद पर रहते हुए न्यायाधीश के वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी एक बात तो ये हो गई कि न्यायाधीशों को वेतन संचित निधि से मिलता है जो भारित होता है। दूसरी बात ये हो गई कि इनके वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। बाकी पद पर रहते हुए न्यायाधीशों के वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी संचित निधि से वेतन दिया जाता है और पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन इनके वेतन में नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। पिछले पार्ट में हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जाना था, अब हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जानेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। हाँ, 1950 से लेकर 1973 तक यह परंपरा रही कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही बतौर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था।
यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है उसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन 1950 से लेकर 1973 तक ये परंपरा चलती रही कि जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था। यानी मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। ये परंपरा है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इस परंपरा का 2 बार हनन किया गया। तभी मैंने लिखा है 1950 से लेकर 1973 तक अभी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है वर्तमान में भी, और 1950 से लेकर 1973 तक भी। लेकिन 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन किया गया, उसे भी हम जान लेते हैं। 1973 में A.N. रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा करते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, यानी 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन किया गया, हनन किया गया। नंबर 1, 1973 में A.N. रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा करते हुए A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। नंबर 2, 1977 में हमीदुल्ला बेग को भी वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। 1950 से लेकर 1973 तक यह परंपरा रही कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बतौर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था, लेकिन इस परंपरा का 2 बार हनन किया गया। 1973 में A.N. रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा करते हुए, यानी इनकी वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी 1973 में वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, बल्कि A.N. रे को बनाया गया। और 1977 में हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए। इसके अलावा इन 2 नियुक्तियों के अलावा हमेशा वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है और ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी। उम्मीद है आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है, यानी समय से पूर्व न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है और क्यों हटाया जा सकता है, इसके बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। और आप अपना स्नेह और प्यार हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।